आइए बच्चों, आज हम अलंकार के बारे में बताएंगे आपको कि हिंदी में अलंकार कितना महत्वपूर्ण है और किस आधार पर इसको पूछा जाता है। अक्सर अलंकार बच्चे समझ नहीं पाते कि आखिर अलंकार होता क्या है। तो आज हम इसी अलंकार के बारे में बताएंगे और अलंकार कितने प्रकार का है इसके बारे में बताएंगे और कुछ अलंकार की डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। इस वीडियो में पूरा अलंकार बताना तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक हम बता देंगे। इसके अगले वाले वीडियो में अलंकार की विस्तृत व्याख्या आपको मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को अच्छे से आप देखिए और समझिए कि अलंकार होता क्या है और इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि इसको आप कैसे पहचानोगे। तो आइए हम अलंकार की परिभाषा से शुरू करते हैं। अक्सर अलंकार के बारे में बहुत छोटे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर अलंकार होता क्या है और वो अलंकार को पहचान नहीं पाते हैं। चूंकि अलंकार जो है ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, अर्थात कोई भी कविता या गीत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हमारा अट्रैक्शन उस कविता के प्रति बढ़ जाता है या कविता पढ़ने के लिए हम लालायित हो जाते हैं। वो दो माध्यम से हो सकता है, या शब्द के द्वारा हो या हम अर्थ के द्वारा उस कविता को पढ़ते हैं। इस प्रकार से हम ये समझ जाते हैं कि अलंकार का जो मतलब हुआ यही हुआ कि किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेना, अर्थात आकर्षित करना। हाँ बच्चों, वही है। कविता केवल पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो किस तरीके से करती है और किस गुण के कारण करती है, वो गुण इसमें आपको दिखाई देगा। तो आइए हम अलंकार को जानते हैं कि आखिर अलंकार होता क्या है, उसकी परिभाषा भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। तो अलंकरोत इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करे, जो शोभा बढ़ाए, उसी को हम अलंकार कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कविताओं में या कोई चीज हम पढ़ रहे हैं उसमें जो उस पाठ की शोभा को बढ़ा देता है उसी को हम अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकार जो है वो खास करके काव्य के लिए प्रयोग किया जाता है। कि कविता में अलंकार क्या होता है, तो हाँ बच्चों, कविता में कविता की शोभा अगर बढ़ रही है तो निश्चित ही वहाँ अलंकार है। अर्थात जो अलंकृत कर दे उसी को हम अलंकार कहते हैं। और इसी को परिभाषित किया है आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी संस्कृत के आचार्य हैं। इन्होंने लिखा कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मान अर्थात जो तत्व होते हैं वही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारी कारक धर्म जो होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वो हमारे अलंकार होते हैं। और आगे हम सिंपल परिभाषा देखें तो उसमें लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अर्थात कविता में जो शब्दों के माध्यम से या अर्थ के माध्यम से कविता की शोभा को बढ़ा दिया जाता है वही अलंकार कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलंकार एक प्रकार का ऐसा आभूषण है जो हमारी कविता को सजाता है और हमारी कविता की खूबसूरती को बढ़ा देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी कविता में उत्पन्न नहीं होता बल्कि हमारी कविता की शोभा को बढ़ाता है। जिस प्रकार से एक नारी अपने सौंदर्य को निखारने के लिए अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण को धारण करती है और अपनी शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार से कविता भी शोभा बढ़ाने के लिए कुछ
कुछ तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। जो तत्व इस्तेमाल होते हैं शोभा बढ़ाने के लिए वही हमारे अलंकार कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चीज को सजाने के लिए जो तत्व हमारे लगते हैं वो हमारे अलंकार कहलाते हैं। जैसे नारी को सजने के लिए आभूषण की जरूरत है तो आभूषण एक प्रकार का अलंकार है, नारी का अलंकार है। इसी प्रकार से कविता में काव्य की जो शोभा बढ़ाई जाती है, जिन शब्दों से शोभा बढ़ाई जाती है वो भी अलंकार के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने अलंकार के बारे में जाना। यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। कभी कभी परिभाषा पूछेगा अलंकरोत इति अलंकारः, अर्थात अलंकृत करने वाले को अलंकार कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आचार्य दंडी की परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान परिचक्षते। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ये परिभाषा किसकी है, तो आप ये जानते रहिए कि ये परिभाषा दंडी की है और दंडी जो है अलंकार के आचार्य हैं, ये भी आप जानते रहिए। दूसरा आप ये देखिए कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार हमारा जो होता है काव्य में वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, और दूसरा जो है अर्थालंकार, और तीसरा आपका उभयालंकार है। अर्थात शब्दालंकार जहां शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए, अर्थालंकार जहां अर्थों के माध्यम से शोभा बढ़े, उभयालंकार जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शोभा बढ़े, वहां उभयालंकार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस कविता में शब्दों के माध्यम से अलंकार दिखाई दे वहां शब्दालंकार होता है, और जहां अर्थ के माध्यम से रोचकता उत्पन्न हो या चमत्कृत करे वहां अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें दोनों प्रकार के अलंकार पाए जाते हैं। वो शब्दा भी हो सकता है और अर्था भी अलंकार हो सकता है। इस प्रकार से शब्दों के माध्यम से जो अलंकार हैं उन्हीं की 2 अलंकार की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसके अतिरिक्त आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्थालंकार क्या है और इसके कितने भेद हैं, उभयालंकार क्या है, कितने भेद है, इसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। हम केवल शब्दालंकार के 2 प्रकार की चर्चा आज हम करेंगे। आप जान लीजिए कि शब्दालंकार क्या है, जहां शब्द के माध्यम से किसी कविता की शोभा बढ़ाई जाती है। अर्थात कोई भी कविता जब हम सुनते हैं, जब उसमें कुछ सुंदर शब्द का इस्तेमाल होता है तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक उस कविता की तरफ चला जाता है, वही शब्दालंकार है। अर्थात कोई भी चीज जब पढ़ी जाती है, जब उसमें सुंदर शब्दों का चयन होता है, जब सुंदर शब्द उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो वही शब्दालंकार है। या ये कह लीजिए कि कहीं कहीं शब्दों को बार बार पुनरावृत्ति होती है और वहाँ भी हमारा ध्यान अट्रैक्ट होता है, तो वहाँ भी हमारा शब्दालंकार होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, एक अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए तो देखा जाए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। यहाँ अगर चा की पुनरावृत्ति है, शब्द भी बने हैं चारु चंद्र। इस प्रकार से ये ऐसे अक्षर या शब्द के इस्तेमाल किए गए हैं जिससे इस कविता को पढ़ने से आदमी अपने आप अट्रैक्टिव हो जाता है, अर्थात उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, या ये कविता पढ़ने के लिए आदमी खुद आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अर्थ तो जाना नहीं, लेकिन कविता को केवल देख करके हम पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। अर्थात उसका जो ऊपरी आवरण है वही जो है हमें आकर्षित कर लेता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऊपरी आवरण है वही आभूषण है, उसी को कविगण सजाते हैं ताकि लोग उसको अच्छे से पढ़ें, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि शब्दालंकार जहां शब्दों के माध्यम से कविता को सजाया जाता है वहां शब्दालंकार होता है। और शब्दालंकार के भेद के बारे में अगर हम बात करें, प्रकार के बात करें, तो इसके यहाँ 5 के अतिरिक्त और भी हैं, लेकिन आपको हम 2 ही की डिफिनीशन बताएंगे, उसके आगे आपको परिभाषा नहीं बताएंगे क्योंकि वक्त और टाइम बहुत कम है। इसके आने वाले वीडियो में हम पूरा विस्तृत अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और इसके अतिरिक्त जब भी अलंकार का वीडियो हमारा जाए उसको भी आप अच्छे से देखिए। मैं गारंटी लेता हूं कि अलंकार कभी भी आप
गलत नहीं करोगे। कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। अगर आपने ऊपर की परिभाषा देखी, ऊपर की परिभाषा को समझ लिया और ये भी जान लिया कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, तो आप ये भी जान सकते हो कि शब्द अलंकार क्या है। इसकी परिभाषा मैंने अभी बता दी कि जहां शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न हो, अर्थालंकार जहां अर्थ के द्वारा रोचकता उत्पन्न हो। उभया का मतलब दोनों होता है, अर्थात जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा रोचकता उत्पन्न हो, उभया अलंकार कहलाता है। इस प्रकार से आपने इन अलंकारों को परिभाषा अपने आप परिभाषित कर सकते हैं, इसकी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं शब्द अलंकार में। शब्द अलंकार जो होते हैं, यहाँ हमने 5 प्रकार दिखाए हैं, इसके अतिरिक्त भी होते हैं, लेकिन हम तो अलंकार की चर्चा करेंगे। नंबर 1 श्लेष अलंकार और दूसरा है आपका यमक अलंकार। इस प्रकार से श्लेष क्या है, यमक क्या है, हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जो चीजें एक दूसरे में जब चिपक जाए उसी को श्लेष कहा जाता है। अर्थात श्लेष अलंकार का अर्थ ये हुआ कि जब एक शब्द आए, कविता में एक ही शब्द आए और उसमें कई अर्थ चिपके हुए हो, उसका कई अर्थ निकलता हो, तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, लिखा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ निकल रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि पानी का यहाँ 3 अर्थ निकल रहा है और पानी केवल एक शब्द है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पानी जो शब्द आया है वो श्लेष शब्द है, अर्थात इस पानी के अंदर श्लेषित अर्थ है, अर्थात इसमें 3 अर्थ छिपा हुआ है, इसलिए इसे श्लेष अलंकार कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पानी में कितने अर्थ है। वो 3 अर्थ हैं। 3 कैसे हुए हैं? सबसे पहले यहाँ मोती शब्द आया हुआ है। मोती से तात्पर्य है कि पानी के बिना मोती की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात गहरे समुद्र में ही मोती की उत्पत्ति होती है, इसलिए पानी के एक अर्थ में मोती का इस्तेमाल किया गया। और दूसरा अर्थ है मानुष है। मानुष से तात्पर्य व्यक्ति या मनुष्य से है। मनुष्य की इज्जत जिसको बोलते हो, अगर इंसान की इज्जत अगर ना रहे तो इंसान किसी काम का नहीं रह जाता, अर्थात मनुष्य की इज्जत से तात्पर्य पानी से है, अर्थात पानी का अर्थ ही हुआ इज्जत, अर्थात मनुष्य के अर्थ के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए, इसका अर्थ निकाला जाए तो पानी का दूसरा अर्थ निकल कर आता है इज्जत। तीसरा अर्थ है चूना। तो अगर चूने की बात करें तो चूना जो है पानी से बहुत ही तालमेल रखता है। अगर चूने के अंदर से पानी निकाल दिया जाए, गीला चूना के अंदर से पानी निकाल जाए या पानी सूख जाए उस चूने से, तो वो चूना फिर चूना नहीं रह जाता, अर्थात सूख जाता है। फिर उसमें दोबारा पानी डाला भी जाएगा तो कभी भी जिंदा नहीं होगा, अर्थात वो मिट्टी की तरह एकदम भुरभुरा हो जाएगा। ये कह लीजिए चूने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर पानी ना रहे तो चूना बेकार है, अर्थात चूने की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से पानी ना रहे तो मनुष्य की कोई इज्जत नहीं होती। मोती जो है केवल पानी के अंदर ही पैदा होती है, अर्थात पानी नहीं है तो मोती की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से हमने देखा पानी का यहाँ 3 अर्थ निकल करके आया और पानी एक शब्द है। तो श्लेष का अर्थ होता है एक शब्द रहे और उसमें कई अर्थ मिले हो, उसी को हम श्लेष अलंकार बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चों बहुत ही सिंपल उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है श्लेष अलंकार का और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से याद रखिए। और दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए, जिस तरीके से श्लेष को ध्यान दिया, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ एक शब्द आए और कई अर्थ चिपके हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहाँ एक शब्द जोड़े के रूप में आए, अर्थात 2 बार आए वो शब्द और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है
कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय या पाए बौराय। तो यहाँ कनक का 2 अर्थ दिया हुआ है, अर्थात 2 शब्द आए हुए, कनक कनक 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। अर्थात एक कनक को खाने से इंसान पागल हो जाता है और एक कनक को पा जाने से पागल हो जाता है। अर्थात दोनों कंडीशन में बौरा जाता है, पागल हो जाता है। अर्थात अधिक धतूरा खा लिया जाए तो भी उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, पागल जैसा हो जाता है। और अधिक सोना आ जाए किसी के पास, किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो वो पागल हो जाता है, वो उस चीज को सहन नहीं कर पाता है। उसके पास इतनी संपत्ति आ जाती है कि वो भी एक प्रकार से पागल हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों, आपने आज श्लेष और यमक देखा, फिर आगे आने वाले में आपको अनुप्रास बताएंगे कि अनुप्रास के कितने भाग हैं, फिर पुनरुक्ति और वक्रोक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इस अलंकार को आप देख रहे हैं और इसकी परिभाषा को देख रहे हैं, आप इसको समझ भी रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके को कितना समझ में आया या पढ़ाने की शैली कैसी है। इस चीज को आप देखते हुए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।